खबर कैंप की। हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बनी जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। प्रयागराज महाकुंभ में आज लाखों श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी वैदिक मंत्र उच्चारण के बीच कुंभ स्नान किया। हरियाणा शिक्षा विभाग एवं हरियाणा योग आयोग के संयुक्त तत्वावधान में आज पानीपत में राज्य स्तरीय सूर्य नमस्कार समारोह का आयोजन किया गया। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योग की अहम भूमिका रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे और हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का चुनाव कल होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। ये संपत्ति कार्ड 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों में वितरित किए गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामित्व योजना लागू होने के बाद से पिछले 5 वर्षों में 2 करोड़ 25 लाख से अधिक लोगों को संपत्ति के पक्के कानूनी दस्तावेज जारी किए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि संपत्ति के उचित दस्तावेज होने से विवाद नहीं होगा, बैंकों से ऋण मिल पाएगा और अवैध अतिक्रमण से संरक्षण मिलेगा। उन्होंने कहा कि संपत्ति के वैध दस्तावेज होने से आपदा के मामले में उचित दावा भी मिल पाएगा। श्री मोदी ने कहा, स्वामित्व योजना से गांव के विकास की प्लानिंग और उस पर अमल अब काफी बेहतर हो रहे हैं। आज हमारे पास स्पष्ट नक्शे होंगे तो विकास के काम की प्लानिंग भी सटीक होगी। अब प्रॉपर्टी राइट्स मिलने से ग्राम पंचायतों की मुश्किलें भी दूर होगी। श्री मोदी ने कहा कि हरियाणा, उत्तराखंड, त्रिपुरा, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये योजना पूरी तरह से लागू हो चुकी है। पिछले 7 से 8 वर्षों में देश में 98% जमीन के रिकॉर्ड डिजिटल किए जा चुके हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आज छठे दिन भी लाखों श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। शिव शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। अब तक 7.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु महाकुंभ स्नान कर चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने वैदिक मंत्र उच्चारण के बीच त्रिवेणी संगम में कुंभ स्नान किया। उनके साथ सुधांशु त्रिवेदी सहित भारतीय जनता पार्टी के कई नेता उपस्थित रहे। वो गंगा आरती में भी शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने सेना के अधिकारियों से मुलाकात भी की। हरियाणा शिक्षा विभाग एवं हरियाणा योग आयोग के संयुक्त तत्वावधान में आज पानीपत के आर्य कन्या पब्लिक स्कूल में राज्य स्तरीय सूर्य नमस्कार समारोह का आयोजन किया गया। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सूर्य नमस्कार समारोह को संबोधित करते हुए श्री ढांडा ने योग के महत्व पर बल देते हुए कहा कि नियमित रूप से योग करने वाला व्यक्ति किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। प्राणियों में सद्भावना हो। हम लोग मानवता के लिए नहीं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु सबके प्रति हमारे हृदय में संवेदना हो। छोटी से छोटी चीज को भी सोचते वक्त हम करुणा से भरे हुए हों, ऐसा भाव भी अगर कहीं आपके अंदर आएगा तो उसमें भी योग ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उसके अलावा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना को साकार करने में योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि इससे शरीर ही नहीं मन भी स्वस्थ रहता है। अगर हमारे पास सब तरह का मटेरियल उपलब्ध है तो हम दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, किसी भी समस्या का समाधान खोज सकते हैं और ये हम करेंगे। भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाएंगे, ये हमारा संकल्प होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि श्री मोदी के प्रयास से देश एक बार फिर विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है। कार्यक्रम में मंत्री ने स्वयं भी कुछ समय सूर्य नमस्कार किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप आर्य ने कहा कि आज प्रदेश भर के निजी व सरकारी विद्यालयों में सूर्य नमस्कार किया जा रहा है, जिसमें लाखों बच्चे ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से जुड़े हैं। राज्य शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद गुरुग्राम के संयुक्त निदेशक सुनील बजाज कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ये समाचार हमारी यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस रेडियो कार्यक्रम की 118वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की यूट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का चुनाव कल होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की 40 सीटों पर चुनाव के लिए कुल 164 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान के लिए हरियाणा के 22 जिलों में 40 वार्डों में बूथ बनाए गए हैं। इन बूथों पर 3 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। गुरुद्वारा चुनाव आयोग के रजिस्ट्रार भूपिंदर सिंह ने बताया, टोटल पोलिंग बूथ 406 बनाए गए हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक पोलिंग चलेगी और उसी दिन शाम को नतीजे डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। चुनाव परिणाम आने के बाद निर्वाचित सदस्य समिति के प्रधान समेत विभिन्न पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे। अम्बाला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने चुनाव के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लगाने के आदेश जारी किए हैं। अम्बाला में मतदान के लिए 54 बूथ बनाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि कुल 165 उम्मीदवारों में से टोहाना से एक उम्मीदवार सर्वसम्मति से चुना गया है। जींद शहर के नजदीक रानी तालाब के सामने स्थित गुरुद्वारा तेग बहादुर साहिब के निकट खाली पड़ी जमीन पर पार्किंग बनाई जाएगी और शहर से अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। आज इस जमीन का निरीक्षण करने पहुंचे विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा, ये काफी बड़ी जमीन है, इसको किसी न किसी अच्छे काम के लिए प्रयोग किया जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पार्किंग एक बार बनाई जाएगी, फिर और कोई प्रोजेक्ट इसके ऊपर लाने का काम करेंगे। शहर में हम सौंदर्यीकरण की तरफ बढ़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सबको अपने आप को समझना पड़ेगा। बाजार में अतिक्रमण नहीं रहेगा तो आप ये मान के चलिए कि बाजार में ग्राहक ज्यादा आएगा, नहीं तो आज ग्राहक है जो बाहर की बाहर ही रह जाता है। एक सीमा तय कर देंगे, कोई भी उससे बाहर नहीं आएगा। जिनमें हम वाल टू वाल भी करने का काम कर रहे हैं और आज पटियाला चौक से लेकर पिंडारा तक सारी सड़क को वाल टू वाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्किंग बनाने से जींद शहर में आने जाने वाले लोगों को पार्किंग की समस्या से निजात मिलेगी। इस जमीन पर झुग्गी वासियों को हटाने बारे पूछे जाने पर उन्होंने कहा, किसी गरीब आदमी को परेशान नहीं किया जाएगा, उसको कोई न कोई रास्ता निकाला जाएगा। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडौली पर लगे आरोपों पर उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई तथ्य सामने नहीं आया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। प्रयागराज महाकुंभ में आज लाखों श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी वैदिक मंत्र उच्चारण के बीच कुंभ स्नान किया। हरियाणा शिक्षा विभाग एवं हरियाणा योग आयोग के संयुक्त तत्वावधान में आज पानीपत में राज्य स्तरीय सूर्य नमस्कार समारोह का आयोजन किया गया। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योग की अहम भूमिका रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे और हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का चुनाव कल होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। रखते मजबूत इरादे, रहते हम सबसे आगे, आने वाला समय हमारा जुगनू है हम इस दुनिया के। रखते मजबूत इरादे, रहते हम सबसे। अनीमिया की रोकथाम के लिए कक्षा 6 से 12वीं तक के किशोर किशोरियां लें हर हफ्ते आयरन की एक नीली गोली। सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। अनीमिया मुक्त हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।